धर्म स्नेही बंधुओं, 10 लक्षण पर्व का आज चतुर्थ दिवस उत्तम शौच धर्म का है। क्रोध गया तो क्षमा आई, मान गया तो मार्दव आया, माया गई तो आर्जव आया। लेकिन अभी लोभ बाकी है। लोभ रहेगा तो क्रोध को भी बुला लेगा, मान को भी बुला लेगा और मायाचारी को भी बुला लेगा। क्रोध से ज्यादा भारी मान है, मान से ज्यादा कठिन कुटिल माया है और माया से ज्यादा ताकतवर लोभ है। जहाँ लोभ होगा वहाँ चारों कषाय होंगी और लोभ चला जाए तो समझना अब सफाई हो गई। क्या हो गई? सफाई हो गई। लोभ के जाने के बाद मानना कि पवित्रता आई है। शौच का मतलब होता है पवित्रता, पावनता। कब पवित्र होंगे? जब लोभ चला जाएगा तब पवित्रता आएगी। और यदि लोभ रहा, भाई चलो 3 चलेगा, कोई बात नहीं है, क्षमा भी है, मार्दव भी है, आर्जव भी है। अब लोभ चलो ठीक है, तू रह ले, कोई बात नहीं, तुझे नहीं जाने देंगे, तू तो मेरे पास रह। वो कहेगा मैं अकेला नहीं रहता, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ क्रोध को बुला लेता हूँ, वहाँ मान को बुला लेता हूँ, वहाँ मायाचारी को बुला लेता हूँ, मैं अकेला नहीं रहता हूँ। इसीलिए कहा है लोभ पाप का बाप बखाना। ये ऐसे ही नहीं कहा है, लोभ पाप का बाप बखाना। 4 तरह के लोग होते हैं संसार में। एक होते हैं महाकंजूस, एक होते हैं कंजूस, एक होते हैं दाता और एक होते हैं उदार। मैं डिग्री दे रही हूं, आप लगा के देख लेना कि आप कौन से नंबर के हैं, है ना। महाकंजूस न खाता है न खिलाता है, जोड़ जोड़ मर जाता है। उसका काम केवल जोड़ने का है। वो आया संसार में केवल जोड़ने के लिए है। वो खाने में भी कंजूसी करता है और कोई खा रहा हो तो उसे खाने भी नहीं देता है। ना खुद खाता है और ना दूसरे को खाने देता है। ना खुद पहनता है ना दूसरे को पहनने देता है। ना खुद भोगता है ना दूसरे को भोगने देता है। वो है महाकंजूस। वो तो आप कोई है नहीं, है ना। चलिए, अगला है कंजूस। खाता तो है मगर खिलाता नहीं है। हाँ, अपने खाने के लिए तो 10,000 खर्च कर लेगा। अपने खाने के लिए होटल में जाएगा तो 50,000 का बिल भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं, बढ़िया से बढ़िया होटल में खाना है। और वो 10,000 रुपये का दिन का कमरा लेगा, वहाँ 5,000 की चाय मिलती है, 8,000 का खाना मिलता है। एक दिन में 20,000 खत्म करके आ जाएगा मगर खिलाएगा नहीं। खुद के लिए तो लाखों खर्च कर देगा मगर दूसरों के लिए उससे खर्च नहीं किया जाता है। वह है कंजूस। कौन है वो? उसका नाम है कंजूस। आप में कोई है तो नहीं? खाते तो हो, अपने सुख की चिंता तो करते हो मगर दूसरे की चिंता नहीं करते हो। जो खाता है खिलाता नहीं है वो कंजूस। तीसरा है दाता, जो खाता भी है और खिलाता भी है। उसके मन में भावना होती है, यदि मैं खा रहा हूं तो खिलाऊं क्यों नहीं? ये मेरे साधर्मी भाई हैं, इनको नहीं खिलाऊंगा तो किनको खिलाऊंगा? दुनिया में मिथ्या दृष्टियों को खिलाने की कितनी तैयारी करते हो। आपके यहाँ शादी होती है, कौन सा हलवाई बुक करते हो?
सबसे बढ़िया टॉप का जैनी है ना, एक कमजोर काम नहीं कर सकता है। खाना खिलाएगा तो फिर कमजोर नहीं खिलाएगा, बढ़िया से बढ़िया हलवाई करेगा, महाराष्ट्र का, गुजरात का, कर्नाटक का, बिहार का, विदेश का हलवाई बुलाएगा, वहाँ की मिठाइयाँ बनवाएगा, वहाँ की व्यंजन बनवाएगा, फिर दुनिया भर के खाना लोगों को खिलाएगा। और एक दिन में 10 लाख रुपए का खाना किसके लिए? धर्मात्मा के लिए। अरे बोलिए ना, जो धर्म कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, व्रत कर रहे, उनके लिए नहीं, नहीं, केवल दिखावे के लिए, अपनी नाक के लिए। किसके लिए? अपनी नाक के लिए लाखों रुपए का खाना खिला देगा, मगर धर्मात्मा को खिलाने का नंबर आएगा तो क्या करें? अभी दिया तो था, अब वहां तो दे आए हैं। शक्ति होगी तो भी छुपाएगा। कौन? कंजूस। और दाता है वो खिलाता है, खाता है, हर तरह से सुख से रहता है। उसे पता है कमाया है या तो भोग लो या दान कर लो, और नहीं तो छूटना तो है ही। क्या साथ ले जाओगे? अब मुझे ये बताओ, यदि साथ ले जाने की व्यवस्था होती तो क्या होता? मतलब जिसने जो कमाया है जब मरेगा तो अपने साथ लेके जाएगा तो क्या होता? अरे बोलिए ना, आपके लिए कुछ बचता ही नहीं। ले जाने वाले पहले ले गए होते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन ये प्रकृति की व्यवस्था है कि एक सुई की नोक के बराबर वस्तु भी हमारे साथ। एक सेठ जी थे, महाकंजूस, कंजूस नहीं, महाकंजूस। यदि कोई उनके यहाँ चंदा मांगने चला जाए तो इतने भाषण सुनाते थे, इतने भाषण सुनाते थे कि बेचारा दोबारा कभी जाएगा ही नहीं चंदा मांगने के लिए। अब एक पंडित जी थे, वहाँ पंच कल्याणक होने वाला था, तो पंडित जी को लोगों ने बताया, भैया सेठ जी के पास इतना धन है कि हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, लेकिन महाकंजूस सेठ है, वो देता कुछ नहीं है। तो बोले, पंडित जी समझदार थे, ज्ञानी थे, और उन्हें पता था कि इसका हृदय परिवर्तन कैसे करना है। तो पंडित जी उसके घर गए, बोले भैया पंच कल्याणक है, मैं आपको कुछ देने आया हूं। क्या लेने आते तो वो प्रवचन सुना देते, भाषण सुना देते, मैं आपको कुछ देने आए। थोड़ी बहुत गिफ्ट उन्होंने दी। फिर उन्होंने एक सुई दी उन्हें, बोले भैया और सब तो आपकी सब चीजें ठीक हैं जो आपको गिफ्ट दी हैं, ये जो सुई है ना इसको आप अच्छे से रखना, अगले जन्म में मैं आपसे मांग लूंगा। उस समय खुशी खुशी में तो सेठ जी ने समझ नहीं पाए कि पंडित जी कह क्या रहे हैं। उनने फटाफट वो सुई भी ले ली और ले जाके तिजोरी में रखी। जब रात को आदमी सोता है तो सारे विचारों का ऑपरेशन चलता है, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। जब अकेला बैठता तो बड़े विचार आते हैं। तो रात को सेठ जी को याद आया, पंडित जी ने कहा था कि ये सुई मैं तुमसे अगले जन्म में ले लूंगा, तो अगले जन्म में ये मेरे से कैसे लेंगे? फिर विचार आया, ये अगला जन्म होता क्या है? तो मरने के बाद अगला जन्म होता है। तो जब हम मरते हैं तो साथ क्या ले जाते हैं? तो हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो क्या ये सुई लेकर जाएंगे? नहीं, ये तो हम सुई भी नहीं ले जा सकते हैं। फिर हम पंडित जी को अगले जन्म में वापस कैसे करेंगे? अब तो सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई। सेठ जी जैसे ही सुबह हुई, नहा धो के पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी क्षमा करना, ये सुई मैं आपकी वापस नहीं कर सकता, लेकिन इतना समझ गया कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, आज तक कभी मैंने एक पैसा
दान भी नहीं किया, ना मंदिर बनाया, ना प्रतिमा विराजमान करी, ना खाया ना खिलाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल जोड़ने का काम किया है। और मैं तो महापापी हूं, धन कमाने में इतना पाप तो कमाया, लेकिन उस पापों के प्रक्षालन के लिए आज तक मैंने कुछ नहीं किया। अब सेठ जी को बड़ा पश्चाताप, क्योंकि जब दीपक जलता है तो अंधेरा भाग जाता है, और जब ज्ञान होता है तो अज्ञान भाग जाता है। सेठ जी के ज्ञान का दीपक जल गया। मैं अगले जन्म में कुछ भी साथ ले जाने वाला नहीं हूं। अब सेठ जी ने कहा, देखो पंडित जी, अब आपने जो मुझे दिया वो तो सब ठीक है, मैंने ले लिया, लेकिन अब मैं भी कुछ देना चाहता हूं। अब पंडित जी उनको घूर के देखें, सारे गांव वाले उन्हें बड़ी जोर जोर से देखें। आज ये देने की बात कर कैसे रहे हैं, क्योंकि ये तो वो सेठ जी थे कि एक बार गड्ढे में गिर गए थे, तो लोगों ने कहा उनको बाहर निकालने के लिए, सेठ जी हाथ दो, हाथ दो। उनने हाथ भी नहीं दिया था। तो लोगों को पता नहीं था ये कंजूस सेठ जी देने के नाम पे हाथ भी नहीं देते हैं। तब उनका पड़ोसी वहां से निकला, उनने देखा ये माजरा क्या है, भीड़ क्यों लगी है। तो उनने देखा ये तो पड़ोसी है, तो सब लोग कह रहे हैं हाथ दो, हाथ दो। इनने हाथ भी नहीं दिया। तो पड़ोसी ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, इनसे ये बोलो, सेठ जी हाथ लो, हाथ लो। समझ में आया कि नहीं आया? देने के नाम पे हाथ भी नहीं देते थे वो। और आज सेठ जी कह रहे हैं कि मैं कुछ देना चाहता हूं। तो पंडित जी बोले, नहीं भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोले, नहीं पंडित जी, ये पंच कल्याणक तो मैं ही कराऊंगा। इसमें जितना खर्चा होगा, चाहे टेंट लगाने का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे भोजन करवाने का हो, कुछ भी हो, मेरे पास में अपार धन है। उसमें से यदि मैंने थोड़ा सा लगा भी दिया और तो मैं, नहीं सेठ जी, मैं आपका धन नहीं ले सकता, मुझे विश्वास नहीं है आपके ऊपर। सेठ जी ने कहा, भैया विश्वास कर, मैं दूंगा। बोले, नहीं सेठ जी, मुझे नहीं है। बोले, कैसे विश्वास करोगे? बोले, एक काम करो, एक बोरी में, एक थैले में सोना लेके आओ। सोना लेके आए। सेठ जी और पंडित जी नदी किनारे गए। बोले, इसमें डाल दो। सेठ जी डालने को तैयार हो गए। फिर अचानक पंडित जी ने रोका, नहीं नहीं डालो मत, मैं आपकी परीक्षा कर रहा था कि आप वास्तव में दोगे या नहीं दोगे। अब मुझे विश्वास हो गया है, ये पूरा पंच कल्याणक आपकी तरफ से होगा। हृदय परिवर्तन कब हो जाए पता नहीं चलता। और हमारे जैन धर्म में इस लोभ को कम करने के लिए एक छोटे से बच्चे को भी संस्कार देते हैं। मंदिर जाते हो, बच्चे को सिक्का देते, डाल बेटा, है ना, फिर नोट देते हो, डाल बेटा। अब वो 1 दिन डालेगा, 2 दिन डालेगा, 3 दिन डालेगा, 4 दिन डालेगा, बड़ा हो गया। वो जब भी मंदिर जाएगा, जाने के साथ ही उसका हाथ उसकी जेब में चला जाएगा। उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये आपके संस्कार हैं कि उसने गुल्लक में पैसे डाले, अथवा बोली ली, अथवा भोजन करवाया, अथवा उसने जो भी किया हो, ये आपके संस्कार उस तक पहुंचेंगे। और लोभ कषाय को, क्योंकि आप श्रावक हैं, आप पूरा लोभ तो छोड़ नहीं सकते। उत्तम शौच धर्म के पालने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो होते हैं मुनिराज। कौन होते हैं? मुनिराज। श्रावक क्या करे? तो श्रावक जितना दान करता है उसकी लोभ कषाय उतनी कम होती है। और बिना लोभ कषाय के कम हुए तुम दान दे ही नहीं सकते हो। दान देने का मतलब है तुमने अपनी लोभ कषाय को कम किया है। जो कहा है लोभ पाप का बाप बखाना, आपने बाप को थोड़ा छोटा बना दिया है। भाई तू ठंडा रह, मुझे दान करना है यहाँ।
और दान देने के बाद में प्रसन्नता होती है। बोलिए होती कि नहीं होती है? हैं? यदि आपके 1,000 रुपये कहीं गिर जाएं अथवा 10,000 रुपये चोरी हो जाएं, कितना कष्ट होता है? अरे बोलिए ना, हैं? दिन भर याद आती, चोरी चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, है ना? और वही आप 11,000 रुपये यहाँ दान करके चले जाएं तो यहाँ से खुशी लेकर जाते हैं, प्रसन्नता लेकर के जाते हैं। ये जो प्रसन्नता है ना, आप परिक्रमा में गए, अंदर से आह्लाद हो रहा है, अंदर से खुशी हो रही है, रोम रोम पुलकित हो रहा, ये पुण्य ही आपके अनंतानुबंधी पाप को, निधत्ति निकाचित कर्म को ढीला करता है, ये ही दूर करता है। और ये प्रसन्नता ही, ये खुशी ही, ये ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कारण भी बन सकती है। ये जो पूरा हृदय से होता है ना, बाजे बजना, क्यों बजवाते बाजे? क्यों फालतू पैसा खर्च करते हैं? क्यों बुलाए हमने अपने संगीतकार जी को? क्यों इनसे कह रहे कि अच्छा भजन गाओ? क्यों कह रहे हैं? जब भजन होते हैं, जब बाजे बजते हैं, जब गीत संगीत होता है और उस समय जो आह्लाद होता है, उस समय जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता ही कर्मों को काटने में सक्षम होती है। देवता भी गीत और संगीत से पूजा करते हैं। एक गीत और संगीत के बिना आप पूजा करो, गीत जो फिल्मी गाने हैं, गीत और संगीत के गा के आपको सुना दें, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। और गीत संगीत के साथ मधुर आवाज में सुनाए जाते, आपके अंदर पहुंच जाते हैं, एक बार में अंदर चले जाते हैं, है ना? इसीलिए मंच भी अच्छा होना चाहिए, पंडाल भी अच्छा होना चाहिए, हमारे संगीतकार की आवाज भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे पंडित जी भी अच्छे होने चाहिए, साथ में भोजन भी अच्छा होना चाहिए, साथ में कमरा भी अच्छा होना चाहिए, सब चीज अच्छी चाहिए। अब देवता तो यहाँ कोई है नहीं कि वो आए और छड़ी घुमाए और समोशरण की रचना हो जाए। अब यहाँ तो तुम सारे मनुष्य हो, कर्म भूमि के मनुष्य हो, फिर धार्मिक क्रिया कैसे चले हैं? तो फिर हमारे यहाँ दान की परंपरा है, और जब तक ये दान की परंपरा रहेगी उस दिन तक धर्म रहेगा, और जिस दिन दान की परंपरा खत्म हो जाएगी उस दिन छठा काल शुरू हो जाएगा, उस दिन प्रलय शुरू हो जाएगा। ये दान की परंपरा से ही धर्म की परंपरा चलती है। और मैं आज देख रही हूं कि आज हमारे युवा मॉल में जाकर के 50,000 का मोबाइल तो खरीद सकते हैं, लेकिन 1 लाख का मोबाइल तो खरीद सकते हैं जिसे साल भर में चला के फिर बदल देंगे, मगर एक प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकते हैं। ये आने वाली पीढ़ी है। आपने संस्कार क्या दिए हैं आप देखिए। अभी हमारे पुराने बुजुर्गों के संस्कार तो हैं, जो प्रतिमाएं आ रही हैं वो हमारे पुराने लोग हैं। ये आने वाली पीढ़ी भोग ज्यादा करती है और दान कम करती है, और पहले के लोग भोग कम करते थे और दान ज्यादा करते थे, और आज भी उनमें वो संस्कार हैं। तो तीसरा है दाता, जो खाता भी है और खिलाता भी है, और चौथा है उदार। कौन? उदार, खाता नहीं है मगर खिलाता है। ऐसे लोग आज भी हैं कि खुद के लिए ना बचे, अपने मोह में अपने परिवार के लिए ऐसा करते हो, ये उनकी बात नहीं है। मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हूँ, ये रसगुल्ला रख दो भाई, मैं नहीं खा रही, मेरा बेटा खा लेगा। ये बेटे के लिए तो तुम कर सकती हो, मगर एक धर्मात्मा के लिए करो तो उसको कहते हैं उदार। खुद के सुख की नहीं सोचता है, सबके सुख की सोचता है। अब आप यहाँ बैठे हो, सुख से बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अरे बोलिए ना। तो किसी ने तो सोचा होगा आपके सुख के लिए, किसी ने तो विचार किया होगा कि हमारे शिवरार्थी आएंगे, उन्हें कष्ट ना हो, यहाँ भोजन करने में कष्ट हो रहा है, चलो पंडाल में करवा देते हैं।
चलो यहाँ पर देर लग रही है, चलो यहाँ करवा देते हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है। बोले सोचा तो होगा ना किसी ने, वो उदार ही हो सकता है, वो कोई सामान्य आदमी नहीं हो सकता है। संसार का स्वार्थी मनुष्य खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए तो सोचता है, मगर जो सबके लिए सोचे ऐसे संसार में बहुत कम होते हैं। तो लोभ कषाय संतोषी गुण रतन भंडारी। क्या? संतोषी, संतोष किसे कहते हैं? लोभ, वांछा का कम होना। जब अपने लिए वांछा कम होगी, अपने भोग की इच्छा कम होगी, तभी तो हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। हम अपने सुख के लिए जीते रहेंगे तो हम दूसरों के लिए क्या करेंगे? नहीं, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, तू जान, तेरा काम जान, मुझे नहीं पता, मैंने कोई तेरा ठेका लिया है क्या? यदि मैं ऐसा सोचती, मैंने कोई शिविरार्थियों का ठेका लिया है क्या, तो शायद शिविरार्थी आने वाले नहीं थे। आपको भी पता है, जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ सोनागिर में हमारी जो कमेटी है यहाँ की, और जो अंकित जी हैं, संदीप जी और महेश जी, और यहाँ की जो पूरी टीम है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए, जिन्होंने 15 दिन पहले से रात और दिन एक करके आपके लिए व्यवस्था करी, आपके शिविर की तैयारी करी। यहाँ बैग बनवाने हैं, यहाँ भोजन करवाना है, ये भोजन में क्या लगेगा वो सामान मंगवाना है, पूजा की थालियां मंगवानी है, नई टेबलें बनवाई, ये किया वो किया। कोई कर सकता है? अपने घर के बेटे की शादी की तैयारी तो सब कर लेते हैं, मगर शिविरार्थियों की तैयारी करे ऐसे बहुत कम होते हैं। अपने धर्म के साथ साथ दूसरों की धर्म के लिए सोचे, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। कौन? वात्सल्य अंग का धारी, जो अपने साथ साथ दूसरों की चिंता भी करता है। अरे मैं तो मोक्ष जाऊंगा ही जाऊंगा, अपने इन्हें क्यों छोड़ के जाऊं, इन्हें भी साथ ले जाऊंगा। और एक होता है, हम जा रहे हैं, तुम्हें जब टाइम हो तो चले आना। ऐसे भी होते कि नहीं होते? अरे बोलिए ना भाई, हमारी गारंटी, हम तो पूजा में आ जाएंगे, उनसे उसकी वो जाने, हमें नहीं पता है। ऐसे भी होंगे और ऐसे भी होंगे। भैया चलना, 10 लक्षण पर्व है, मैं अभिषेक में जा रहा हूँ, शिविर में जा रहा हूँ, तू भी चल। हैं? ऐसे हमारे यहाँ पर ऐसे भी कई लोग हैं। हमारे अजय पहाड़े जी जब महाराष्ट्र से आते हैं तो अपने साथ में 25-50 लोगों को लेके आते हैं। अभी कोटा से आए हैं, करीब 18-20 लोग कोटा से आए हुए हैं, अनिल जी, पदम जी वगैरह, है ना, और देवली से भी आए हुए हैं बहुत सारे लोग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहन जी हैं भोपाल से आई हैं, वो अभी 1 महीना पहले आई थी, बोले माता जी मैं अभी ये जगह वगह देखने आई हूँ, मेरे साथ में 25-30 महिलाएं आएंगी। हैं बहन जी? वो खड़ी है? हाँ, वो खड़ी हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उम्र देखिए आप उनकी, लेकिन उनका वात्सल्य धर्मात्मा के प्रति देखिए कि वो सबसे आगे हैं, और उनके साथ 25-30 महिलाएं आ गई। अपने सुख की चिंता बाद में, दूसरों की सुख की चिंता पहले करता है, वो वास्तव में धर्मात्मा होता है। कम से कम आप मुनि नहीं बन पा रहे, कम से कम आप पिछी नहीं ले पा रहे, तो कम से कम धर्मात्मा की सेवा का काम तो कर ही सकते हैं। तो लोभ कम करना, जब तक लोभ कम नहीं होगा, खुद के भोगों के प्रति, खुद के सुख के प्रति, खुद की इच्छाओं के प्रति, जब तक भोग के प्रति लोभ कम नहीं होगा, तब तक धर्म की शुरुआत होने वाली नहीं है। क्योंकि जो खुद के प्रति, सुख के प्रति जागृत है, वो क्या भक्ति करेगा? हैं? क्या वो एक दोहा आता है, लोभी कामी लालची, लोभी कामी लालची, इनसे भक्ति ना होए। दूसरी लाइन मुझे याद नहीं है, एक लाइन याद है कि लोभी, ज्यादा लोभी,
यदि उससे कोई कहेगा अभिषेक कर ले, पता नहीं तेरे को दुकान का टाइम हो रहा है, वो दुकान जाएगा, वो अभिषेक नहीं करेगा, वो पूजा नहीं करेगा। आप लोगों ने अपने घर में रहने के लोभ का त्याग किया, आप लोगों ने अपने परिवार के मोह का त्याग किया, आप लोगों ने हैं और जो आपके घर की सुविधाएं हैं उनका त्याग किया, तब आप शिविर में आए हो। यदि आप इतना लोभ नहीं छोड़ते तो आप यहाँ आने वाले नहीं थे। आपने बहुत कुछ त्याग किया है, लेकिन त्याग करने के बाद मिलता ज्यादा है या त्याग ज्यादा होता है? जो छोड़ता है उसे मिलता है ना। एक व्यक्ति था, तो उसके पैर में चप्पल नहीं थी, और तो वो बड़ा दुखी था कि मेरे पास चप्पल नहीं है। तो जब वो आगे जा रहा था तो सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उसने देखा गर्मी के दिन हैं, जेठ का महीना है, बेचारा गरीब देखो बिना चप्पल के आ रहा है। तो वो तो आगे, एक के पैर में चप्पल थी नहीं और एक ने चप्पल का त्याग किया था। तो जिसके पैर में चप्पल नहीं थी, दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, वो आगे निकल गया, गली में मुड़ गया। और जो धर्मात्मा था, चप्पल का त्याग करके आ रहा था, राजा ने उसको भी देखा, मन में आया अरे इसके पास चप्पल नहीं है। राजा ने वहां जो चप्पल पहन के हाथी पर बैठा था अपनी चप्पल भेज दी, बोले भाई तू ले ले, तुम त्याग करो, तुम्हारी व्यवस्था कहां से होगी तुम्हें नहीं पता है। त्याग करने के बाद में सोचो मत, जो होगा वो देखेंगे। ज्यादा सोचने वाले, अरे बोलिए ना, जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, मेरी तबीयत सी खराब लग रही है, अब मेरी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा हैं। कुछ लोगों की तो इतनी तबीयत खराब है वो फिर भी चले आए, और यहां आकर मुझे लगता है कि उन्हें 30-35% आराम तो हो गया होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आदमी घर में कलेश की वजह से, एक ही घर में रहने की वजह से, दिन भर एक ही कमरे में रहने की वजह से और नए विचार नहीं मिलने की वजह से, धर्म नहीं करने की वजह से बीमार है। और जब वो यहाँ आता है और यहाँ आकर जब उसका रोम रोम पुलकित होता है तो आधी बीमारियां तो वैसे ही भाग जाती हैं, आधी पूजा करके भाग जाती हैं, आधी प्रवचन सुन के भाग जाती हैं, आधी परकम्मा लगा के भाग जाती हैं। आज कितने लोग होंगे जिनके पैरों में तकलीफ थी और पूरी पैदल परिक्रमा करके आए हैं। बहुत लोगों के हाथ उठ रहे हैं। तकलीफ तो नहीं हुई, ठीक हो बिल्कुल है। ये है धर्म की शक्ति। यहाँ क्या हो रहा है, पाप का क्षय हो रहा है और पुण्य का वर्धन हो रहा है। और बीमारियां किससे जाएंगी, पाप था तो बीमारियां थी, और पुण्य आया तो बीमारी चली गई। पुण्य के निमित्त मिलाते रहो, धर्म करते रहो और ऐसे आयोजन से जुड़ते रहो। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले विधान का, पक्षी में चोंच का, नेता की पहुंच का और धर्मों में उत्तम शौच का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और लोभ कषाय कम करने का बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का और आज की परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है। राख लो जी राख लो, राख लो जी राख लो, थारो बहुत बड़ो दरबार जाकर राख लो, ओहो जाकर राख लो, माता जी तारो बहुत बड़ो दरबार जाकर राख लो, जय हो। गिरी क्षेत्र में आए हुए हैं आप, श्रावक संस्कार शिविर में बैठे हैं, तो इस शिविर से संबंधित क्या आपकी
आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा फील है, कैसा लग रहा है आपको शिविर में? कृपया। निश्चित रूप से स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में जो संस्कार साधना शिविर संपादित हो रहा है, उसमें वाकई सारे लोग जितने यात्री आए उन्हें बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त हो रही है। और सारे लोगों का ऐसा मन है कि ऐसे संस्कार शिविर नियमित रूप से लगते रहना चाहिए, जिससे लोग लाभान्वित बने रहें। ये सबकी भावना रही है। आज इसी क्रम में माताजी ने सोनागिरी पर्वतराज की परिक्रमा की है और उनके सानिध्य में सारे लोगों ने परिक्रमा में भाग लिया है। उस परिक्रमा में शिविर में जितने लोग आए हैं, 1800 लोग शिविर में शामिल हैं, वो सारे के सारे लोग इस परिक्रमा में शामिल हुए हैं और माताजी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त हो रही है। ऐसी पावन पवित्र भूमि पर माँ सरस्वती भूषण माता जी का चातुर्मास मिला और उस चातुर्मास के अवसर पर पर्युषण पर्व के दौरान ये संस्कार साधना शिविर का भी आयोजन हुआ। भगवान के समूह शरण में महसूस कीजिए। समूह शरण में बैठे हैं, महसूस कीजिए भगवान का समूह शरण लगा हुआ है। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में नंग अनंग कुमार मुनिराजों ने यहाँ दीक्षा ली, सिद्ध पद प्राप्त किया। 5.5 करोड़ मुनियों ने महसूस कीजिए वो पवित्र वर्गणाएं, वो पवित्र परमाणु आज भी इस पर्वत पर बिखर रहे हैं और हमारी आत्मा को छू रहे हैं। महसूस कीजिए। सभी लगाएं। सर्वसाधु पंचपरमेश्वरीय नमः मोक्षमा बल प्राप्ते फलम निर्वपामिते। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 19 तारीख से 28 तारीख तक जहाजपुर वाले बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका रत्मती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांति धारा विधान और अन्य कई कार्यक्रम होंगे। आप यहाँ आए और बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं
तो आप अपने परिवार की ओर से अपने नाम से प्रतिदिन यहाँ पर शांति धारा करवा सकते हैं। एक विशेष सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व की 10 ही दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, जहाजपुर वाले बड़े बाबा की शांति धारा देख करके लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं। तो एक महान सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है, इसका लाभ उठाएं और 10 दिन शांति धारा पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व में आप करवाएं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।